गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ या आंशिक मोलर राशियाँ। पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ क्या होती है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, या बंद निकाय में या फिर खुले निकाय में इनके लिए क्या मान होते हैं। तो जो ऊष्मागतिकी गुणधर्म जो है या थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टीज है, जैसे ई है इंटरनल एनर्जी है, एच एंथैल्पी, एस एंट्रोपी, ए एंड जी यानी गिब्स ऊर्जा और गिब्स हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, ये सब के सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या विस्तीर्ण गुण है। क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है या फिर अपन यूँ कह सकते हैं जो इनके मान जो होते हैं वह निकाय के भार सहती के बदलने के साथ बदलते हैं, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि इनके मान किस पर डिपेंड करते हैं, मास पर डिपेंड है। जिनके मान मास पर डिपेंड होते हैं या मात्रा पर डिपेंड होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसी वजह से इनमें क्या होता है कि हैंस इक्वेशन रिलेटिंग दीज क्वांटिटीज कंसीडर द सिस्टम टू बी क्लोज्ड, यानी कि जिन निकायों के लिए समीकरण निकाले जाते हैं वे निकाय कैसे होते हैं, क्लोज्ड सिस्टम होते हैं। और जिन निकायों के द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी क्लोज सिस्टम का मतलब ये हो गया कि जिनके मास और कंपोजिशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। तो इस प्रकार जो प्राप्त परिणामों को अपन अगर खुले निकायों के लिए, यानी कि जिनके मान क्या होते हैं, द्रव्यमान और संगठन दोनों मान बदलते हैं, यानी ओपन सिस्टम वो होता है जिसके अंदर द्रव्यमान और संगठन के मान में परिवर्तन होता हो। तो इनके लिए अपन विस्तृत करने के लिए तो लुईस ने एक ऊष्मागतिकी राशि का निर्धारण किया, यानी लुईस एस्टेब्लिश्ड ए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, जिसको अपन किससे दर्शाते हैं, एक्स से दर्शाते हैं, जो कि न केवल ताप और दाब का फलन होती है बल्कि निकाय के अंदर जो मौजूद विभिन्न संगठनों के जो मोलों की संख्या होती है उसका फलन भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऊष्मागतिकी प्रॉपर्टीज जो है ई एच, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स ऊर्जा या गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ये सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इनके मान जो होते हैं वो उसकी किसी पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करते हैं। तो जिनके लिए अपन ये कहते हैं कि ये समीकरण जो निकाले गए थे वो क्या था, क्लोज सिस्टम यानी बंद निकाय के लिए थे। और बंद निकाय में क्या होता है कि उसके मास और कंपोजिशन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। और अगर खुले निकायों के लिए देखें तो उसमें क्या होता है कि द्रव्यमान और संगठन दोनों के मान में परिवर्तन होता है। तो इसको समझाने के लिए लुईस ने क्या किया, एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी का निर्धारण किया, जो कि जिसको अपन ने एक्स से डिनोट करते हैं। और ये क्या होती है कि टेम्परेचर और दाब दोनों का फलन न हो करके उस सिस्टम के अंदर मौजूद जो भी कंपोजिशन है या कंपोनेंट्स है उनके मोलों की संख्या के भी फलन होता है। और इसी कारण इस राशि को इसने क्या नाम दिया था, आंशिक मोलर क्वांटिटी नाम दिया गया। तो किसी ऊष्मागतिकीय विस्तीर्ण गुणधर्म जिसमें क्या होता है, आयतन, मुक्त ऊर्जा, एंट्रोपी, एंथैल्पी आदि हो, इसका मान अगर अपन होमोजीनियस सिस्टम के लिए पूर्ण रूप से निकाय की अवस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे अपन ने ले लिया कि ताप, दाब और विभिन्न अवयवों की उपस्थिति, मात्रा, तो एक्स को अपन दर्शा देंगे कि एक्स एक फलन है जिसको अपन क्या दर्शा सकते हैं कि दिस क्वांटिटी इज नॉन पार्शियल मोलर क्वांटिटी। और एक्स अपन ने अगर एक फलन ले लिया जिसको आंशिक मोलर क्वांटिटी से नाम से दिया गया, तो ये क्या होती है कि यह टेम्परेचर, प्रेशर और उस निकाय के अंदर उपस्थित जो कंपोजिशन या कंपोनेंट्स हैं उनके मोलों की संख्या यानी N1 N2 आदि का फलन है। तो x बराबर एफ टी पी N1 N2 और Ni, इसको अपन दे देंगे समीकरण 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, N1 N2 Ni होगी निकाय में क्रमशः जो भी अवयव उपस्थित है 1, 2 और I के मोलों की संख्या को दर्शाता है। यदि निकाय को अगर अपन टेम्परेचर और प्रेशर में कोई सूक्ष्म परिवर्तन हो और इसके अवयव की जो मात्रा है उनमें भी सूक्ष्म परिवर्तन हो, तो इसको अपन निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं, यानी कि अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर तो dx बराबर डेल एक्स अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर N1 N2 dt प्लस इसी प्रकार दाब के सापेक्ष और इसी प्रकार N1 N2 Ni मोलों के साथ। तो इक्वेशन अपने पास क्या आ जाएगी, समीकरण अपने को 2 प्राप्त होती है।
यहाँ पर जो लास्ट में है डेल एक्स अपॉन डेल एन आई टी पी एन वन एन टू डी एन आई, ये क्या होती है कि ये आंशिक मोलर राशि कहलाती है। क्या कहलाती है? इसको अपन क्या कहते हैं? आंशिक मोलर राशि या पार्शियल मोलर क्वांटिटी कहते हैं, जो कि इसकी आई की पार्शियल मोलर क्वांटिटी कहलाती है। यानी अवयव जो आई है उसकी आंशिक मोलर राशि है। तो इसको अपन दर्शा सकते हैं कि इसे गुणधर्म को प्रतीक के ऊपर बार के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी एक्स आई बार बराबर क्या हो जाएगा? डेल एक्स अपॉन डेल एन आई टी पी एन वन एन टू डैश डैश। तो इसको एक्स आई की बार के द्वारा दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार अगर अपन एन वन के लिए लेते हैं तो एक्स वन बार आ जाएगा, एन टू के लिए लेंगे तो एक्स टू बार आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन यानी कि उस समीकरण 2 के अंदर डी एक्स बराबर अपन क्या दर्शा सकते हैं? डेल एक्स अपॉन डेल टी पी एन वन एन टू डी टी और डेल एक्स अपॉन डेल पी टी एन वन एन टू। बाकी आगे अपन क्या लिख सकते हैं? एक्स वन डी एन वन, एक्स टू बार डी एन टू प्लस एक्स आई बार डी एन आई। इसको अपन क्या दे देंगे? समीकरण 3। कहने का मतलब ये है कि जो अपन ने आई की यानी कंपोनेंट जो आई है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो आई की है वो पार्शियल मोलर क्वांटिटी है, उसी प्रकार x1 और x2 की भी अपन ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार इसको अपन लिख सकते हैं। इसको अपन दे देंगे समीकरण 3। यदि अपन dp यानी कि दाब को और ताप को स्थिर रखें, टेम्परेचर और प्रेशर को स्थिर हो, तो इनका मान क्या हो जाएगा? शून्य। और शून्य मान होने पर क्या हो जाएगा? dx dp यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जो x के मान में या पार्शियल मोलर क्वांटिटी है उसमें जो परिवर्तन आता है, अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन, वह हो जाएगा x1 बार डी एन वन, x2 बार डी एन टू और xi बार डी एन आई। इसको अपन दे देंगे समीकरण 4। और ये जो समीकरण होगी वो किसके लिए होगी? ओपन सिस्टम के लिए है, क्योंकि खुले सिस्टम में क्या होता है? उसके मास और कंपोनेंट उन दोनों में ही परिवर्तन होता है। अगर अपन किसी निश्चित संगठन के लिए समीकरण को अगर समाकलन करें इसका, तो समाकलन करने पर अपने पास क्या आ जाएगा? डी एक्स टी पी एन एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार प्लस एन आई एक्स आई बार, जिसको अपन दे देंगे समीकरण 5। और यहाँ पर के जो एन है यानी कि जो कैपिटल एन अपन ने लिया है, वह कैपिटल एन क्या होता है कि सब स्क्रिप्ट के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी स्थिर संगठन को दर्शाता है। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं कि जब इक्वेशन 5 है का कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर बदलते हुए संगठन के साथ अगर अवकलन करते हैं इसका, यानी समीकरण 5 का जब अपन अवकलन करेंगे तो नेक्स्ट अपने पास जो समीकरण आ जाएगी वो क्या होगी? यानी कि संगठन में चेंज होता है तो उसके साथ अगर सामान्य अवकलन करते हैं अपने पास, तो अपने को समीकरण 6 प्राप्त होती है। अब यहाँ पर अपन इक्वेशन 4 जो ऊपर की तरफ दी गई है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, और इक्वेशन 6 जो कि कांस्टेंट अवकलन से अपने को प्राप्त होती है, तो इससे अपन देखें तो अपने को इक्वेशन जो जब कंपैरिजन करेंगे इन दोनों इक्वेशन का, तो अपने पास इक्वेशन आती है, अपने को इक्वेशन 7 प्राप्त होती है। और इस इक्वेशन 7 को अपन क्या कहते हैं? यह गिब्स ध्रुव इक्वेशन समीकरण का आधार है। यानी कि इस समीकरण को अपन क्या होती है? निश्चित संगठन के निकाय पर लागू होती है। ये इक्वेशन किस पे होती है? किसी निश्चित कंपोनेंट्स या कंपोजिशन के निकाय पर लागू होती है। और ये गिब्स ध्रुव इक्वेशन का क्या माना जाता है? आधार मानी गई है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, यानी कि उसकी आंशिक मोलर गुणधर्म की सार्थकता क्या है। तो आंशिक मोलर गुणधर्म की सार्थकता के लिए अपन क्या लेते हैं कि किसी भी विस्तीर्ण गुणधर्म यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अनुरूप में जो आंशिक मोलर गुणधर्म है उनको अपन ई आई बार, एच आई बार, वी आई बार, ए आई बार आदि होते हैं। और इसको निम्न प्रकार से अपन परिभाषित करते हैं, जैसे अपन ने ई आई का देख लिया यानी इंटरनल एनर्जी का देख लिया, तो ई आई बार बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एन आई टी पी एन वन एन टू कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एन वन एन टू डैश डैश। इसी प्रकार अपन इन सब का देख सकते हैं। तो इनमें क्या होता है कि यह निकाय के गुणधर्म x में अनंत सूक्ष्म वृद्धि को जोड़े गए अनंत सूक्ष्म संख्या के मोलों से विभाजित करने के बराबर है। यानी ये जो मान होता है आंशिक मोलर मात्रा जो है वो क्या होती है कि कोई निकाय है उसके गुणधर्म x में
अनंत सूक्ष्म वर्दी को जोड़े गए अनंत सूक्ष्म मात्रा के मोलों से विभाजित करने के बराबर है, जब ताप, दाब और अन्य पदार्थों की मोलों की संख्या क्या हो, स्थिर हो। तो ये जो मान होता है वह उसके अनंत सूक्ष्म वर्दी में जोड़े गए अनंत सूक्ष्म संख्या के मोलों से विभाजित किया जाता है, और टेम्परेचर, प्रेशर और अन्य पदार्थों के मोलों की संख्या क्या होती है, स्थिर होती है। जब ताप, दाब और अन्य पदार्थों के मोलों की संख्या स्थिर हो, इसी प्रकार अगर अपन आंशिक मोल मात्राएं क्या होती है, एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित होती है जिस प्रकार से कुल मात्राएं। तो HI जो एंथैल्पी होगी वह क्या हो जाएगी, EI प्लस PVI। AI जो हो जाएगा वो EI माइनस TSI। GI जो हो जाएगा GI बार HI बार माइनस TSI बार। तो इस प्रकार अपन क्या देख लेते हैं, E बराबर क्या होता है, समेसन NI EI बार के बराबर होता है। तो इस प्रकार इनके मान निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट है कि पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी या केमिकल पोटेंशियल। पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी जो होती है उसको अपन देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब अपन आंशिक मोलर मात्रा x और मुक्त ऊर्जा g है, तो अपन लेते हैं कि जो समीकरण लिया अपन ने, यानी आंशिक मोलर मात्रा अपन ने ली है, जब इसमें देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि dg बराबर क्या होता है, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी, कॉन्स्टेंट प्रेशर N1 व N2। इस प्रकार अपन सभी को लिख लेते हैं। ये समीकरण अपन ने पिछले देखा था। तो इसमें क्या आ जाएगा, μ1 बराबर क्या हो जाएगा, g1 बार, और μ2 बराबर क्या हो जाएगा, g2 बार, और μi बराबर क्या हो जाएगा, gi बार। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि जब आंशिक मोलर मात्रा x और मुक्त ऊर्जा g हो, तो इस समीकरण से जब अपन देखते हैं तो समीकरण से अपने को एक नया ही प्रतीक प्राप्त होता है जिसको अपन म्यू कहते हैं। और म्यू को अपन क्या कहते हैं, आंशिक मोलर मुक्त ऊर्जा या मोलर रासायनिक विभव या फिर रासायनिक विभव कहा जाता है। कि इनके मानों को अपन किससे दर्शा सकते हैं, म्यू से दर्शा सकते हैं या म्यू से रिलेटेड कर सकते हैं। म्यू जो होता है वह इसका क्या कहलाता है, केमिकल पोटेंशियल या फिर पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी कहलाता है। तो μ1 बराबर क्या होता है, g1 बार, और μ2 बराबर क्या हो जाएगा, g2 बार, और μi बराबर क्या हो जाएगा, gi बार के बराबर होता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, फलन है। तो डेल्टा जी अपॉन डेल्टा NI/T/P यानी कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और उसके अन्य मोलों की संख्या, ये हो जाएगी GI बार के बराबर या फिर μi के बराबर होती है। μi क्या होता है कि जो भी मिश्रण है उस मिश्रण के जो I अवयव है उसकी मोलर आंशिक मोलर मुक्त ऊर्जा, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि μi जो है वह संगठक I का क्या है, रासायनिक विभव है। तो मिश्रण में किसी पदार्थ I का रासायनिक विभव मुक्त ऊर्जा में हुई वह वृद्धि है जो उस पदार्थ के एक मोल को स्थिर ताप व दाब पर जोड़ने से होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई पदार्थ है I का जो रासायनिक विभव क्या होता है कि उसकी मुक्त ऊर्जा में हुई वह वृद्धि होती है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर एक मोल को जोड़ने से होती है। तो अब इसको अगर अपन बंद सिस्टम के लिए ले तो बंद सिस्टम में क्या हो जाएगा, DN1 DN2 DN3 आदि क्या हो जाएंगे, शून्य, क्योंकि उसमें क्या होता है, कंपोजिशन में चेंज नहीं होगा अगर क्लोज्ड सिस्टम में। तो या फिर अपन यूँ कह सकते हैं उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इनको अपन क्या मानेंगे, शून्य, और इनको शून्य मानने पर जो ऊपर वाला समीकरण है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा, DG बराबर डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी, कॉन्स्टेंट प्रेशर, और n जो होगा वह क्या होगा कि स्थिर संगठन का सबस्क्रिप्ट से होता है, या इसको सब स्थिर संगठन को अपन इस सबस्क्रिप्ट से दर्शाते हैं। इसको अपन दे देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 के बाद में अगर बंद सिस्टम में अगर अपन अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करें तो अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करने पर क्या होता है, dg बराबर VdP माइनस SdT। इसको अपन देंगे समीकरण 3। ये अपन ने देखा था गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के अंदर। अगर ओपन सिस्टम है तो ओपन सिस्टम में क्या होगा, उसके संगठन में परिवर्तन होगा। तो DN1 DN2 DN3 इनका मान क्या होगा, शून्य नहीं होगा। तो शून्य नहीं होने पर इनका मान डिपेंड करेगा इन सभी के मानों पर, यानी dg बराबर माइनस SdT प्लस VdP प्लस μ1 DN1 μ2 DN2
डैश डैश म्यू आई डी एन आई पर। इस सब को कंबाइन करके अपन क्या कर सकते हैं, समेसन आई म्यू आई डी एन आई के द्वारा दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल, यानी कि रासायनिक विभव की भौतिक सार्थकता क्या है। तो ये रासायनिक विभव जो है, यदि पदार्थ की अगर अपन आई की सूक्ष्म मात्रा डी एन आई को निकाय में जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा में वृद्धि को इस प्रकार से दर्शाते हैं अपन, यानी डी जी बराबर म्यू आई डी एन आई, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर और अदर कांस्टेंट, या अपन अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेते हैं या संगठन लेते हैं वो सब कांस्टेंट हो। तो म्यू आई बराबर डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एन आई कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एन आई। नेक्स्ट है कि जो म्यू आई है वह म्यू आई क्या होता है, इस विशिष्ट प्रॉपर्टी है सिस्टम की, जो कि क्या होती है कि साम्यावस्था में निकाय में सभी जगह पर इसका मान क्या होता है, समान होता है। यानी कि जो केमिकल पोटेंशियल है आई का, वह क्या होता है कि एक सिस्टम का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, जो कि क्या होती है कि साम्यावस्था से निकाय में सभी जगह पर इनका मान क्या होता है, सेम रहता है सिस्टम में। नेक्स्ट है कि इट इज़ आल्सो डिपेंड एज द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ आई, यानी रासायनिक विभव म्यू आई है जो क्या होती है कि इसकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है या पलायन की जो प्रवृत्ति होती है उस पर डिपेंड करती है, यानी आई का मान किस पर डिपेंड करता है, एस्केपिंग टेंडेंसी पर। अगला है कि जो सब्सटेंस होते हैं उनका जो फ्लो होता है या प्रवाह जो होता है वह क्या होता है, स्वतः होता है, और स्वतः भी किधर से होता है कि हायर केमिकल पोटेंशियल से एरिया से लोअर केमिकल पोटेंशियल एरिया की ओर, यानी कि जिस प्रकार विद्युत धारा जो होती है उच्च विभव वाले क्षेत्र से निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, उसी प्रकार इसके अंदर भी क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं वह उच्च केमिकल पोटेंशियल एरिया से लोअर केमिकल पोटेंशियल एरिया की तरफ प्रवाहित होते हैं।